हरिओम। ओ गौरी, चाय बिना जल्दी सुबह हो गई है, खेत बुला रहा है। तुलसी को जल दे दिया ना। लो, ये लो तुम्हारी अदरक वाली चाय। थोड़ा आराम भी कर लिया करो सुखराम जी। अरे अब आराम किस दिन करेंगे। खेत की मिट्टी बुलाती है मुझे। गौरी और सुखराम की बातें चल रही थी, तभी माधव काका आ जाते हैं। राम राम गौरी बहू, राम राम सुखराम। लो, रामायण शुरू होने वाली है, रेडियो तेज कर दूं? तुम दोनों की रामायण तो चाय के साथ शुरू हो जाती है। लो, तुम भी पियो। गौरी चल, मैं खेत पर निकलता हूँ। और राम अभी तक सो रहे हैं क्या? उसे भी उठा दे, उसे काम पर भी जाना होगा। अरे ओ माधव, आज तुझे कोई काम है क्या? अगर कोई काम नहीं होगा तो चल मेरे साथ खेत पे चक्कर मार के आते हैं। काम तो वैसे कुछ है नहीं, पर ये देख सुखराम, रामायण सुने बिना मैं तेरे साथ नहीं आ सकता। एक काम कर, तू चल, मैं रामायण सुनकर तेरे पीछे पीछे आ जाऊंगा। ठीक है मोहन, जो तुम्हें अच्छा लगे। गौरी मैं निकलता हूं। चलो मोहन, आ जाना मेरे पीछे पीछे। तभी सुखराम की बेटी सरला आ जाती है। अरे सरला बेटी, आ जाओ, मेरे पास आके बैठो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। बेटी, अब उम्र हो चली है, बस एक ही चिंता है, तेरी शादी। अब इस जिम्मेदारी को पूरा करना है। जैसा आप उचित समझे बाबूजी, मेरी खुशी तो आपकी खुशी में ही है। भगवान करे तुझे ऐसा घर मिले जहां तुझे बेटी नहीं, देवी समझे। मोहन, कोई अच्छा वर तेरी नजर में होगा तो बता, तू तो घूमता रहता है। अब देर करना ठीक नहीं। सुखराम भाई, पास के गांव में गोपाल है, पढ़ा लिखा है, खेती भी करता है, माँ बाप संस्कारी हैं। मोहन, एक काम करते हैं, लड़का अगर सच में अच्छा होगा तो चल हम आज ही उसे देखकर आते हैं, दिल को तसल्ली भी हो जाएगी, और अच्छा रहा तो शादी भी तय करके आएंगे और मेरे दिल का बोझ कम हो जाएगा। ये कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां सुखराम का नाम इज्जत और ईमानदारी का प्रतीक है। हरिराम की एक ही संतान है, सरला, सुंदर, संस्कारी और अपने बाबूजी की लाडली। हरिराम का सपना है कि सरला की शादी अच्छे घर में हो, लेकिन जहां खुशियों की राह होती है, वहीं कुछ लोग जलन की आग में उसे रोकने की साजिश भी रचते हैं। ये कहानी है इज्जत, झूठ और सच की जंग की। अरे सुखराम जी, आइए आइए, आपके आने से तो घर पावन हो गया। कहो, कैसे आना हुआ? कुछ विशेष बात है क्या? सुखराम जी अपनी बेटी के लिए वर देख रहे हैं। मैंने आपके बेटे गोपाल का नाम सुझाया है। ओहो, ये तो बड़ी खुशी की बात है। हमारे गोपाल की शादी की भी हमें चिंता है। प्रणाम काका। मोहन काका जी ने बताया कि आप सरला दीदी का रिश्ता लेकर आए हैं। मैं आपका आभार मानता हूँ। बेटा, दीदी नहीं बीवी बनेगी। बेटा, सुना है तुमने पढ़ाई भी की है, खेती में भी हाथ बटाते हो, यही खूबियां चाहिए थी। जी काका, पढ़ाई पूरी की है, खेती करना भी मुझे पसंद है। बाबूजी की सेवा और माँ की देखभाल करता हूँ। अच्छा बेटा, और ससुराल वालों का भी सम्मान करना आना चाहिए। जी माँ, मैंने यही सीखा है कि पत्नी और उसके परिवार का सम्मान करना ही असली मर्दानगी है। हरि राम जी, हम तो तैयार हैं। आपकी बेटी की संस्कारों की चर्चा सुनी है। तो फिर शुभ मुहूर्त देखकर रिश्ता पक्का करें। मैं कल ही पंचांग देखकर मुहूर्त निकाल दूंगा। सुखराम और मोहन जब गोपाल के घर से लौटे तो उनके चेहरों पर सुकून था। सुखराम को लगा जैसे उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी अब पूरी होने जा रही है।
बेटी का अच्छा घर मिलना हर बाप का सपना होता है, मगर किसे खबर थी कि इस खुशी की राह में कुछ कांटे अभी बाकी हैं और किस्मत ने सुखराम के लिए एक नई परीक्षा तय कर रखी थी। अरे सुनती हो सरला, आज तो बड़ी खबर लेकर आया हूं। क्या बाबूजी, बताइए ना, इतनी खुशी खुशी क्यों बोल रहे हो? बताइए जी, ऐसा क्या हुआ जो चेहरे पे इतनी चमक है? कहीं लॉटरी तो नहीं लग गई? हाँ, लॉटरी ही समझ लो। हमारी सरला बिटिया के लिए बहुत ही अच्छा घर देख आया हूँ। गोपाल नाम है लड़के का, पढ़ा लिखा, संस्कारी और खेती बाड़ी भी जानता है। माता पिता भी बड़े भले हैं। रिश्ता लगभग पक्का हो गया है। सच बाबूजी? आप मजाक तो नहीं कर रहे ना? अरे गधी कहीं की, बाप मजाक करेगा क्या ऐसे में? मेरी तो छाती चौड़ी हो गई जब उन्होंने हाँ की। कहा सरला जैसी बिटिया चाहिए ही थी उन्हें। सच कह रहे हो जी, अब तो भगवान का लाख लाख शुक्र है। कब बुला रहे हैं वो? अरे माधव पंडित, अरे माफ करो, माधव जी कह रहे थे कि कल शुभ मुहूर्त देखकर बता देंगे, फिर लग जाएगी मिठाई। मैं तो आज ही मिठाई खा लूंगी बाबूजी। मैं माँ से कहती हूँ खीर बना दे। बिल्कुल बना, आज तो खीर बनेगी और मैं भी साथ में 2 लड्डू लाऊंगा चौक से। बेटा भाग्यवान, तेरी किस्मत अब बदलने वाली है। बस भगवान से दुआ है कि कोई बुरी नजर ना लगे। हाँ जी, अब तो जल्दी से शादी का दिन तय हो जाए, मेरी बिटिया के हाथ पीले हों, फिर मैं चैन की सांस लूं। सुखाराम को यकीन था कि उसने अपनी बेटी के लिए सबसे अच्छा रिश्ता तय कर लिया है, लेकिन किसे खबर थी कि खुशी की ये मिठाई जल्दी कड़वाहट में बदल जाएगी। अरे मनीषा, जल्दी जल्दी अपना काम निपटा लो, हमें शहर भी जाना है, कुछ खरीदी करना है। अरे अरे रुको 10 मिनट, घर का काम भी पूरा कर रहे हैं। सब काम पूरा करके जाएंगे शहर में। आप लोगों को क्या है, 2 मिनट में तैयार हो जाते हो, पर हम औरतों को टाइम लगता है तैयार होने में। गोपाल के बाबूजी नमस्कार। सुना है आप लोगों ने सुखराम की बेटी सरला का रिश्ता पक्का कर लिया है? हाँ, वो तो भला लड़का है, घर परिवार भी ठीक है, लड़की भी संस्कारी है। बाबूजी, आप जैसे समझदार आदमी से ऐसी चूक, आपको नहीं पता का सुखराम का हाल? पूरे गांव को पता है सरला का चाल चलन ठीक नहीं। अक्सर शाम को खेत की ओर जाती है, किसी लड़के से मिलती है। क्या बक रहे हो? बिना सबूत के किसी लड़की पर इल्जाम लगाना पाप है। बाबूजी, हम तो आपकी भलाई के लिए कह रहे हैं, फिर मत कहिएगा कि बताया नहीं। और वो सुखराम, पूरा गांव जानता है कि कर्ज में डूबा है, कल को आपकी जिम्मेदारी ना बन जाए। ऐसी बात है तो फिर हमें दोबारा सोचना पड़ेगा। हाँ, लड़का अभी नौकरी की शुरुआत में है और ऊपर से बदनाम घर की लड़की। बिल्कुल सही सोच रहे हैं, बाद में हाथ मलते रह जाओगे। और रही बात इज्जत की, सोचिए कल को ये बात बाहर निकली तो गांव में क्या मुंह दिखाएंगे। गौरी बहन, कैसी हो? तुम्हें कुएं पे पानी भरते हुए देखा तो तुमसे बात करने चली आई। कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ काकी, बोलो ना, आज तो दिन ही शुभ है। शुभ होता अगर लोगों की जुबान में जहर ना होता। गांव में तेरी बेटी के बारे में गलत बातें फैल रही। क्या बकवास कर रही हो काकी? बकवास नहीं कर रही बहन। किसी ने गोपाल के घर जाके कहा है कि सरला का चाल चलन ठीक नहीं है। कोई कह रहा था कि वो शहर में जब स्कूल जाती थी तब किसी लड़के के साथ देखी गई थी, और कोई कहता है कि वो मोबाइल पर छुप छुप के बात करती थी। क्या बकवास है ये? मेरी बेटी पर ऐसे झूठे इल्जाम? सरला तो कभी गांव की हद भी अकेले पार नहीं करती, और ये मोबाइल, हमारे घर में तो ढंग से रिचार्ज तक नहीं होता। मुझे पता है बहन, मैं जानती हूँ तेरी बेटी कैसी है, मगर लोग ना सच कम और मसाला ज्यादा सुनना चाहते हैं। काकी, एक गरीब की इज्जत ऐसे ही सस्ती होती है क्या? सुखराम ने दिन रात मेहनत की, कर्जा उठाया,
बेटी को पढ़ाया, और अब जब रिश्ता तय हुआ है तो लोग जहर घोल रहे हैं। इसलिए आई थी तुझसे कहने, तुझे सतर्क रहना होगा। कोई माधव दादा से भी जाकर कुछ उल्टा सीधा बोल आया है। क्या? हमें वो रिश्ता टूट गया तो सुखराम कैसे सह पाएगा? सरला का क्या होगा? देख काकी, ये दुनिया ना औरत की इज्जत को सबसे जल्दी कुचलती है, मगर मैं चुप नहीं बैठूंगी। मेरी सरला बेदाग है और मैं उसे ऐसे ही गंदे इल्जामों के बीच जीने नहीं दूंगी, चाहे पूरा गांव खिलाफ क्यों ना हो जाए। मैं तेरे साथ हूँ गौरी, जब तक तू लड़ती रहेगी मैं तेरे साथ खड़ी हूँ। गौरी के कानों में जब चरित्र पर उंगलियां उठाने वाली बातें पड़ीं, तो जैसे उसके पैरों तले जमीन ही नहीं रही। आंसू आंखों से छलके और वो बिना कुछ बोले भागती हुई अपने घर की ओर चली गई, टूटे सपनों और थरथराते दिल के साथ। अरे मोहन जी नमस्कार। बड़ी खुशी हुई आपका फोन देखकर। शादी की तैयारियां तो जोरों पर हैं इधर। सुखराम जी, माफ कीजिए, हम ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ा सकते। क्या? ये क्या कह रहे हैं आप? अचानक ऐसा क्या हो गया? हमें आपके गांव से कुछ बातें पता चली हैं। लोग कह रहे हैं आपकी बेटी का चाल चलन ठीक नहीं। कुछ लड़कों के साथ उसके पुराने रिश्तों की बात कर रहे हैं। और वो तो छोड़िए, आपने ये भी नहीं बताया कि आप भारी कर्जे में डूबे हुए हैं। ये सब झूठ है। मेरी बेटी की इज्जत पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। गांव के कुछ जलनखोर लोग झूठ फैला रहे हैं। और कर्ज? हाँ है, लेकिन क्या किसान होना गुनाह है? मेहनत से चुका रहा हूं सब कुछ। देखिए सुखराम जी, हमारी भी समाज में इज्जत है। हम कोई रिस्क नहीं ले सकते। हमारे बेटे की जिंदगी का सवाल है। आपको जो ठीक लगे वो कीजिए, पर हम अब इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ सकते। कम से कम एक बार मेरी बेटी से बात तो कर लेते, जिसने आपकी बहू बनने के सपने देखे थे। हमने सोच समझकर फैसला लिया है। नमस्ते। क्या हुआ जी? कौन था फोन पे? रिश्ता टूट गया। अब वो लोग सरला से शादी नहीं करेंगे। क्या बाबा, ऐसा कैसे? क्या कहा उन्होंने? मेरी बेटी ने तो कुछ गलती भी नहीं की थी। ये कैसा न्याय है? तेरी कोई गलती नहीं। गलती तो उस सोच की है जो औरत की इज्जत को दूसरों की बातों से मापता है। कभी सोचा भी नहीं था समाज इतने नीचे गिर जाएगा कि बिना सच जाने किसी की जिंदगी बर्बाद कर देगा। पापा, मैंने कभी कोई गलती नहीं की, कभी भी नहीं। ना किसी से उलझी, ना किसी से कुछ छुपाया। फिर क्यों ये लोग मेरे पीछे पड़ गए हैं? बेटी, लोग क्या कहते हैं वो उतना जरूरी नहीं है जितना ये कि तेरा सच क्या है। तू मेरी परवरिश है, मेरी इज्जत है। मुझे अपने खून पे पूरा भरोसा है। तो फिर भी क्यों कोई यूं मेरी बदनामी कर गया पापा? क्यों कहा गया कि मेरा चाल चलन ठीक नहीं है? क्या इसलिए कि मैं पढ़ी लिखी हूँ, या इसलिए कि किसी लड़के से 2 बात कर ली? क्या इस समाज में लड़कियों को सांस लेने का भी हक नहीं? बस बस बेटी, तू ऐसे मत सोच। ये वही समाज है जो बेटियों की मुस्कान से नहीं, उनकी खामोशी से संतुष्ट होता है। पर तुझे चुप नहीं रहना है मेरी बच्ची। तुझे सिर उठाकर जीना है, क्योंकि तेरी सच्चाई तेरा सबसे बड़ा हथियार है। पापा, आप मेरी खुशी के लिए रिश्ता लेके गए थे और अब लोग आपकी भी इज्जतें उंगली उठा रहे हैं। मुझे सबसे ज्यादा दर्द इस बात का है कि मैं आपकी नजरों में कहीं नीची ना हो जाऊं। तू तो मेरी आंखों की रोशनी है सरला। तू कभी मेरी नजरों में नीची नहीं हो सकती। इस दुनिया के झूठ के सामने तेरा सच हमेशा ऊंचा रहेगा। रात हो गई थी और सरला कमरे में अपने आप से बात कर रही थी। मैंने तो कभी कोई गलती नहीं की, न किसी से ऊंची आवाज में बात की, न घर की मर्यादा लांघी। फिर क्यों पूरे गांव ने मुझे ऐसे घूरा? क्यों लोग माँ के बारे में गंदी बातें कर रहे थे? क्यों पापा की आंखों में इतना दर्द था? उन्होंने तो हमेशा समाज की सेवा की, कभी किसी को तकलीफ नहीं दी। फिर ये सजा क्यों? अब माँ बाप कैसे जिएंगे इस बदनामी के साथ? कौन उनका साथ देगा? कौन मेरी माँ से नजर मिलाएगा? शायद अगर मैं ही ना रहूं
तो सब कुछ फिर से शांत हो जाए। कम से कम मेरी वजह से उनके आंसू तो रुक जाएंगे। वो रात बहुत भारी थी। सुखराम की बेटी सरला ने चुपचाप हमेशा के लिए आंखें मूंद लीं। किसी की एक झूठी बात, किसी की गंदी सोच और समाज की बेरहम जुबान ने एक मासूम जिंदगी को निगल लिया। न सरला कुछ गलत थी, न सुखाराम कोई बुरा बाप, पर बेबुनियाद बातें, बेजा इल्जाम और समाज का क्या कहेंगे लोग उसकी जान ले गया। दोस्तों, सोचिए, आपके बोले गए शब्द किसी के लिए तलवार बन सकते हैं। किसी की बेटी, किसी की इज्जत, किसी का घर सिर्फ एक अफवाह से उजड़ सकता है। कृपया किसी लड़की के चरित्र पर उंगली उठाने से पहले 100 बार सोचिए, क्योंकि आपकी एक बात किसी बाप की जिंदगी और किसी बेटी का सपना तोड़ सकती है, हमेशा के लिए।